Good morning, dear children. We were discussing about the reproduction in the human beings. So far, we have recapitulated the reproduction systems in the reproductive systems in the male and the females, and we were discussing about menstruation. So let's proceed. So we discussed that menstruation क्या है? Menstruation वो cycle है, menstrual cycle का एक part है जिसमें द फीमेल्स, जिसमें कि यूटरस की लाइनिंग जब थिक हो जाती है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स एक्यूमुलेट कर लेती है। चलो बेटे, अब ये बात समझने वाली है यहाँ पर कि ये क्यों हो रहा है। देखिए, एवरी मंथ एक्चुअली हो क्या रहा है, लेट्स जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर कि एवरी मंथ ओवरी ने एक ओवम रिलीज किया। ओवम रिलीज करने का मतलब है द बॉडी इज प्रिपेयर्ड नाउ टू एकोमोडेट अ चाइल्ड इन द यूटरस, बट इसके लिए यूटरस को, चाइल्ड को, फीटस को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, ऑक्सीजन देना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा वेस्ट को। और ये सब चीजें किसके थ्रू होंगी? ब्लड के थ्रू होंगी, क्योंकि ब्लड कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स को, ब्लड कैरी करता है ऑक्सीजन को, और सारी बॉडी से वेस्ट को कलेक्ट भी कौन करता है? ब्लड कलेक्ट करता है। तो यूटरस क्या करता है यहाँ पर? यूटरस अपनी लाइनिंग को थिक कर लेता है। थिक करने का मतलब क्या हुआ? वो अपने पास ब्लड वेसल्स को एक्यूमुलेट कर लेता है, ताकि अगर फीटस यहाँ पर जाइगोट आके इम्प्लांट हो जाए, अगर फर्टिलाइजेशन होती है, इफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, देयर हैज टू बी दिस ब्लड वेसल्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग एम्ब्रियो। बट इन केस द फर्टिलाइजेशन डज नॉट ऑकर, फर्टिलाइजेशन हुई ही नहीं, तो ये जो ब्लड वेसल्स यूट्रस में एक्यूमुलेट हुए हैं, एंडोमेट्रियम, उसकी वॉल जो थिक हो गई है, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो अगर ये वॉल की जरूरत नहीं है, सो यहाँ पर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? यहाँ पे ये वॉल्स का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये ब्रेकडाउन हो जाएगा तो ये इट विल कम डाउन, इट विल कम आउट ऑफ द वेजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस। ऑलमोस्ट एवरी मंथ होता है, 28 डेज के साइकिल में होता है, और इसी को लगभग 2 to 8 डेज तक आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर मेंशन्ड है। ये जरूर याद रखेंगे कि मेंस्ट्रुएशन लास्ट्स फॉर ऑलमोस्ट 2 to 8 डेज, 2 to 8 डेज तक चलता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। और एवरी मंथ यही जो साइकिल हो रहा है, साइकिल मतलब ओवरी में से ओवम का रिलीज होना, उसका फलोपियन ट्यूब में जाना, एवरी मंथ यूट्रस की लाइनिंग का थिक होना, और फिर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो मेंस्ट्रुएशन होना। ये पूरा 28 डेज का जो साइकिल है, ऑलमोस्ट एवरेज 28 डेज का साइकिल है, दिस इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, कॉल्ड एज मिनार्क, और स्टॉप हो जाता है एट द एज ऑफ ऑलमोस्ट 45, कॉल्ड एज मीनोपॉज। फीमेल्स में ओवम का जब प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो यूटरस भी अपनी लाइनिंग थिक करना बंद कर देगा, और मेंस्ट्रुएशन भी स्टॉप हो जाएगा, which will be called as menopause. Now let's discuss another very important topic, which is reproductive health. Reproductive health क्या है? Reproductive health का मतलब क्या है बेटे? कि जो reproductive organs हैं, they are functioning properly, कोई disease नहीं है, और अगर इस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, that can affect the growing चाइल्ड, जो बच्चा है उसके ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है, और इवन दो ह्यूमन बीइंग जिसके अंदर इस तरह की कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके ऊपर, खुद के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है। सो अब यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर एक स्पेशल मेंशन है पॉइंट कि प्यूबर्टी स्टार्ट होना, मतलब इफ द फीमेल्स आर स्टार्टिंग प्रोड्यूसिंग द ओवम, या फिर मेल्स के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दे आर रेडी फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इट इज ओनली द एज at which this starts, but the body is not yet prepared for the process of reproduction. It is on their body is not prepared. That's why आपको पता है the age has been fixed. For females it is 18 years the marriageable age, for males it is 21. So any act of sex has the potential of fertilization, so the contraception becomes very important, और साथ ही साथ डिजीजेस स्प्रेड होने के बहुत चांसेस होते हैं। सच डिजीजेस आर कॉल्ड एज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। इसके साथ ही अब आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है आपके सीबीएसई एग्जाम्स के अंदर। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ बैक्टीरियल एंड वायरल एसटीडीज। आपके पास 4 एसटीडीज गिवन है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर, 4 आपके पास गिवन है, 2 बैक्टीरियल है और 2 वायरल है। बैक्टीरियल आपके पास गिवन है 2, कौन कौन सी? गोनोरिया एंड साइफिलिस। एग्जाम्पल्स याद रखेंगे बैक्टीरियल के, गोनोरिया एंड साइफिलिस। जबकि आपके पास एग्जाम्पल्स आते हैं ऑफ द
वायरल डिजीजेस, एड्स गिवन है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, आपको पता है एड्स का क्या फुल फॉर्म है, अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसके साथ ही आपकी बुक के अंदर एक और गिवन है वॉट्स, जेनिटल वॉट्स कहते हैं हम उसको, जेनिटल वॉट्स इज अनदर वायरल डिजीज विच इज transmitted through the sexual, which is sexually transmitted disease, STD। सो ये दोनों आप लोगों को चारों लर्न करने हैं, गोनोरिया, साइफिलिस, एड्स एंड वॉट्स। तो ये आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर मार्क करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर, पेज नंबर 139 के फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा। सो डू मार्क इट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो अब आ जाते हैं लास्ट टॉपिक पर। लास्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो सबसे पहले समझ लीजिए व्हाट इज कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन मीन्स द बर्थ कंट्रोल मेजर्स, because we discussed that every act of sex has the potential to give rise to a new birth, to new a baby can be produced। तो उस चीज को अगर प्रिवेंट करना चाहते हैं, प्रिवेंट करने का क्या रीजंस हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास एक टॉपिक, एक क्वेश्चन बन जाता है इसके ऊपर कि क्या जरूरत है, व्हाई द मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन शुड बी अडॉप्टेड। तो इसके लिए आपके पास क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स क्यों अडॉप्ट करने चाहिए। नंबर 1, टू कंट्रोल द ग्रोइंग पॉपुलेशन। नंबर 2, टू हैव गैप बिटवीन सिबलिंग्स, दो भाई बहन के बीच में गैप क्रिएट करने के लिए। नंबर 3, टू मेंटेन द हेल्थ ऑफ द फीमेल, क्योंकि रिपीटेड प्रेगनेंसी से फीमेल की हेल्थ बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट हो सकती है। सो उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज किए जाते हैं। और फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, बिकॉज एसटीडीज कैन बी ट्रांसमिटेड, तो एसटीडीज के ट्रांसमिशन के लिए भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किए जाते हैं। कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल बैरियर, और कोई इनमें से मेथड एसटीडीज को प्रिवेंट नहीं कर सकता। सिर्फ कौन सा मेथड करेगा, फिजिकल बैरियर। ये आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी में आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, विच इज यहाँ पर आपके पास एक स्पेशल मेंशन में है कि क्यों आपको जरूरी है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस को यूज करना, व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। तो यहाँ पर एक आंसर आपके पास आ जाएगा कि क्यों जरूरी है, जो हमने अभी रीजंस डिस्कस किए उनके लिए ये बहुत जरूरी है। सो ये जरूरी है क्योंकि हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, साथ ही साथ क्या हमें करना है, साथ ही साथ द गैप हैज टू बी क्रिएटेड और मदर्स बॉडी पे अफेक्ट को बचाना है। तो ये चीजें आपके पास इसके अंदर आंसर में आ जाएगी। एक क्वेश्चन और जो मैं आपको बता रही थी कि एसटीडीज को प्रिवेंट करने के लिए, तो क्वेश्चन दे रखा है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर, इफ अ वुमन इज यूजिंग अ कॉपर टी विल इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग हर फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। कॉपर टी एक टाइप का आईयूसीडी है, अभी हम डिस्कस करेंगे तो पता लगेगा आपको। तो क्योंकि ये आईयूसीडी है, आईयूसीडी जैसे मैंने बताया इन तीनों में से कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज प्रिवेंट नहीं करता है। कौन सा मेथड करता है, फिजिकल बैरियर करता है। फिजिकल बैरियर, बैरियर का काम करता है बिटवीन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अगर बैरियर यूज करते हैं तो एसटीडीज का ट्रांसमिशन नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। चलिए तो डिस्कस करते हैं चारों मेथड्स को वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल बैरियर की। तो बैरियर जैसे मैंने आपको बताया और नाम से ही पता चल रहा है, फिजिकल बैरियर मींस व्हिच क्रिएट्स अ बैरियर between the male and the female reproductive system so that the union of the sperm and egg does not take place, so that the fertilization is not taking place. If there is no fertilization, there is no fetus, no childbirth. So it is a contraceptive devices. So the use of condoms, the diaphragm, the cervical caps, these are the methods of contraception which are used. In males, only condoms are used, but in the females, condoms, diaphragm and cervical caps, all three can be used. Now, let's discuss about the surgical method. Surgery समझते हैं, C-section जिसे आप कहते हैं। So C-section या surgical method वो है जिसमें surgically एक कट लगा के, एक incision लगाकर और वेस डिफरेंस को अगर कट कर दिया जाता है और उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड एज वेसेक्टोमी। और अगर फिलोपियन ट्यूब को फीमेल्स के अंदर ब्लॉक कर दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड एज ट्यूबेक्टोमी। बट दीज आर द परमानेंट मेथड्स। इसीलिए हम इन्हें कहते हैं स्टेरिलाइजेशन, क्योंकि इसके बाद द मेल और द फीमेल जिसमें भी ये प्रोसेस किया गया है, दैट इज नॉट रेडी फॉर द that cannot now, that's sterile, अब वो sterile है, that cannot give rise because ये reversible process नहीं है। So it's only offered to those
people, those couples जिनके अब they don't want any further children. Now next is chemical method. Chemical method जिसमें कि oral contraceptive दी जाती है to the females. ये generally hormone based होती है और ये hormonal balance को maintain change कर देती है जिससे कि egg release नहीं होता है, लेकिन इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. सो इट्स ऑलवेज बेटर. सो इसलिए डॉक्टर्स जो होते हैं रिकमेंड करते हैं कि इट्स ओनली टू बी टेकन अंडर द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन. सो एक केमिकल मेथड है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव विच वाज डेवलप्ड एट द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, इंडिया में डेवलप हुआ था, सहेली, विच इज अ वेरी कॉमन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस. Now, next is IUCD, very important. IUCD. IUCD का मतलब क्या है? Intra-uterine contraceptive device. ये वो contraceptive devices हैं, वो birth control devices हैं, which are placed in the uterus. मदर के यूटरस में प्लेस किया जाता है. इंट्रा मतलब उसके अंदर प्लेस किया जाता है. इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कॉपर टी. एक टी शेप का कॉपर का एक, आपको आप समझिए कि टी शेप का एक कॉपर का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको प्लेस कर दिया जाता है इन द यूटरस, मदर के यूटरस में प्लेस कर दिया जाता है, जिसमें से कॉपर आयंस रिलीज होते हैं. तो एक तो वो एंट्री ब्लॉक कर देता है और कॉपर आयंस जो है मोटिलिटी, उसकी मोटिलिटी कम कर देते हैं स्पर्म की, जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है. So that's the 4 methods of contraception given in the NCERT textbook. Very important. चारों ही बहुत important हैं और चारों को अच्छे से आप लोगों को learn करना है. And do write them all in your notebooks as well. Diagrams, please, all should make the diagrams from your NCERT textbook only. That's all for today. Thank you so much. God bless you, dear children. God bless you. Do connect to me in case of any doubt, any query. कोई भी problem आती है बेटे, don't hesitate and just connect to me. Thank you. Thank you, my dear students.